हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आसिफ साइड। तो आज की इस वीडियो में हम लेबोरेटरी की 3 इंपॉर्टेंट टेक्निक का कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले है आईसीटी, उसके बाद है इलाइजा और उसके बाद है पीसीआर। वीडियो के एंड पर मैं आपको बताऊंगा कि तीनों में से कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, तो आपने वीडियो को मिस नहीं करना। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईसीटी के बारे में। आईसीटी का मतलब है इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक। ये एक सिंपल टेक्निक है और रैपिड टेस्ट है। ये इसका हमें 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमारे पास एक डिवाइस होती है, ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले जो है सीरम सैंपल डालते हैं। 2 से 3 ड्रॉप सीरम के डालने के बाद इसके अंदर हम बफर ऐड करते हैं। बफर डालने का मकसद ये है कि ये सैंपल को जल्दी मूव करवाता है आगे की तरफ, और उसके बाद जो सा बफर है ये किट की जो सा है पीएच को भी मेंटेन रखता है। बफर डालने के बाद हमने क्या है 10 से 15 मिनट वेट करना होता है। 10 से 15 मिनट के बाद हमारा जो सा रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद है स्टेप 4। स्टेप 4 में हम क्या है रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं कि हमारा टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये 2 लाइन दी गई हैं, एक ये कंट्रोल लाइन है, उसके बाद है टेस्ट लाइन। अगर तो कंट्रोल के सामने लाइन आ जाए जैसा कि आप देख सकते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमारी डिवाइस ठीक है। और अगर टी जो सा है टेस्ट के आगे भी लाइन आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारा टेस्ट जो सा है पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस का क्या है इन्फेक्शन है। अगर टी के आगे कोई लाइन ना आए तो इसका मतलब है कि हमारा टेस्ट नेगेटिव है और हमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। तो आईसीटी के बाद हमारे पास जो दूसरा स्टेप है वो है इलाइजा। इलाइजा का मतलब है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसके अंदर भी क्या है हम एंटीजन या एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास ना माइक्रोवेल प्लेट होते हैं, जैसा कि आप ये सामने पिक्चर में देखते हैं कि ये हमारे पास एक वेल है जिसको क्या है हम या तो एंटीजन से कोट करते हैं या एंटीबॉडी से कोट कर देते हैं। अगर हमने एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी हो तो हम उसको एंटीजन के साथ कोट करते हैं, और अगर हमने एंटीजन डिटेक्ट करनी हो तो उसको हम एंटीबॉडी के साथ कोट कर देते हैं। ये आप इसकी क्लियर पिक्चर देख सकते हैं कि ये हमारे पास इस तरह वेल प्लेट होती है। इसके अंदर ये 96 वेल होते हैं। तो चले अब हम जो सा है इलाइजा के स्टेप डिस्कस कर लेते हैं कि इलाइजा के अंदर हम कौन कौन से स्टेप परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप है कि हमने क्या है एंटीजन को इसमें डिटेक्ट करना है। तो मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या है कि एंटीबॉडी कोटेड वेल लिया है, जैसा आप वाई शेप में देख रहे हैं। ये एंटीबॉडीज मैंने जो सा है एक वेल में हमारे पास लगा दी है। उसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में अपना सैंपल डालना है या सीरम डालना है। इसके अंदर हमारी क्या है वो एंटीजन या एंटीबॉडी होगी जिसको हम डिटेक्ट करेंगे। वो मैंने इसके अंदर वो टारगेट एंटीजन जब आएगा वो क्या है इस एंटीबॉडी के साथ आके अटैच हो जाएगा। तो अब क्या है कि जो हमारा टारगेट एंटीजन है वो एंटीबॉडी के साथ आके अटैच हो चुका है। अब हमने यहाँ पे एक वॉशिंग का स्टेप करना होता है। वॉशिंग का स्टेप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो जो अनबाउंड एंटीजन होती हैं उनको क्या है बाहर निकाल देता है। इस तरह से जो हमारी रिक्वायर एंटीजन है वो ही हम क्या है डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वॉशिंग करने के बाद इसके अंदर हम जो सी है इंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालेंगे दोबारा से, जिसको हम सेकेंडरी एंटीबॉडी भी बोलते हैं। ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये मैंने इंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी इसके अंदर डाली हैं। वो क्या करती हैं, वो ऊपर से आके ये टारगेट एंटीजन जो होता है हमारा उसके साथ आके अटैच हो जाती हैं। ये डालने के बाद हमने क्या करना है, दोबारा से हमने जो सा है वॉशिंग का स्टेप परफॉर्म करना है। वॉशिंग का स्टेप मैंने पहले भी बताया कि परफॉर्म करना जरूरी है। उससे जितनी भी अनबाउंड एंटीजन होते हैं जो कि बाउंड नहीं होते वो बाहर निकल जाते हैं। ये करने के बाद हमने जो सा है इसके अंदर सबस्ट्रेट डालना है। अब सबस्ट्रेट क्या करता है, वो इस एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है और उसको जो सा है कलरफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। तो सबस्ट्रेट डालने के बाद हमने जो सा है कभी भी वॉशिंग नहीं करनी होती। हमने अपनी जो माइक्रोवेल प्लेट है उसको हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं एलाइजा रीडर। तो हम उसको जो सा है एलाइजा रीडर के अंदर रखते हैं। तो ये जैसा कि आपको पिक्चर में मशीन नजर आ रही है, ये माइक्रोवेल की प्लेट है, इसको जो सा है हमने इसके अंदर रख दिया। उसके बाद जो सा है ये मशीन कलर को डिटेक्ट करती है। अगर तो हमें कोई कलर डिटेक्ट हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारा टेस्ट जो सा है पॉजिटिव है, एंटीजन या एंटीबॉडी कोई प्रेजेंट है। और अगर कोई कलर डिटेक्ट ना हो तो इसका मतलब है कि हमारा जो सा टेस्ट है वो नेगेटिव है और पेशेंट को जो सा है इन्फेक्शन नहीं है। तो इलाइजा के बाद हमारा जो तीसरा स्टेप है वो है पीसीआर। पीसीआर का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम पेशेंट के सैंपल से डीएनए या आरएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हम उस डीएनए और आरएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं ताकि उसको इजीली स्टडी किया जा सके। तो डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है कि डिफरेंट पीसीआर के कंपोनेंट होते हैं। ये सबसे पहले जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं हमारे पास एक डीएनए का टेम्पलेट होता है जिसकी हमने कॉपीज बनानी है। उसके बाद हमारे पास ये टैग पॉलीमरेज होता है जो कि डीएनए की कॉपीज बनाता है। उसके बाद हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिसमें एडेनिन है, गुआनिन, थायामीन, साइटोसिन, ये बेसिस होती हैं जो कि डीएनए के अंदर होती हैं। उसके बाद ये प्राइमर है
हैं जो कि जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं उनके साथ आके बाइंड करता है। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये बफर होते हैं जो कि रिएक्शन में हेल्प करते हैं, साथ मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इन सारी चीज़ों को मिक्स करके पीसीआर ट्यूब के अंदर डाल देते हैं, जैसा कि ये आप राइट साइड पे पीसीआर ट्यूब देख रहे हैं। तो उसके बाद ये जो पीसीआर ट्यूब है इसको हम थर्मोसाइक्लर के अंदर रख देते हैं ताकि डीएनए या आरएनए को हम क्या है अलग कर सकें। तो इस थर्मोसाइक्लर मशीन के अंदर पीसीआर के 3 स्टेप होते हैं। आए हम इन तीनों स्टेप को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो पीसीआर के टोटल 3 स्टेप हैं। सबसे पहले है डीनेचरेशन, उसके बाद है अनीलिंग और उसके बाद है इलोंगेशन। तो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं पिक्चर में कि हमारे पास एक डीएनए का डबल स्ट्रैंड है। इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं 94 से 96 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हम टेम्परेचर देते हैं। उससे क्या होता है, डीएनए के जो है दोनों स्ट्रैंड है वो अलग हो जाते हैं। उसके बाद स्टेप आ जाता है अनीलिंग का। उसके बाद अनीलिंग में क्या होता है कि इसका टेम्परेचर जो सा है कम हो जाता है, 68 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। ऑलमोस्ट इसका जो टेम्परेचर है वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। तो अनीलिंग में क्या है कि डीएनए के प्राइमर होते हैं जो कि इन दोनों स्ट्रैंड के साथ आके अटैच हो जाते हैं। तो जब प्राइमर अटैच हो जाते हैं तो उसके बाद जो सा है यहाँ पर आ जाते हैं टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज क्या करते हैं, ये जो डीएनए के ये जो प्राइमर है इनको क्या है एक्सटेंड करते हैं और इस स्ट्रैंड को क्या है कंप्लीट कर देते हैं। और इससे हमारा जो सा है तीसरा स्टेप स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इलोंगेशन। इलोंगेशन का जो स्टेप है वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे परफॉर्म होता है, जिसमें क्या है कि डीएनए का ये जो एक स्ट्रैंड है वो डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो है दो स्ट्रैंड जो सा है कंप्लीट रेडी हो जाते हैं। इस तरह ये क्या है कि पीसीआर का एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है और पीसीआर के मल्टीपल साइकिल बनते हैं। और इस तरह हम क्या है सिंगल स्ट्रैंड से डबल से जो सा है आगे 4 बन जाती हैं, 4 से आगे 16। इस तरह हम क्या है मल्टीपल स्ट्रैंड बना लेते हैं। डीएनए की ये मल्टीपल स्ट्रैंड बनाने का फायदा ये होता है कि इनको हम क्या है फिर इजीली स्टडी कर लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।